तो आप वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जो कि हम पिछली क्लास में स्टार्ट कर चुके थे, है ना। तो आज हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन में कॉल्स इन एरियर्स। और मैंने आपको बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं, एक कॉल्स इन एडवांस की तरह है, जिसमें कुछ पैसा हमें एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा रिसीव हो जाता है, उसको हम कभी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं, और क्वेश्चन बोलता है तो कॉल्स पे एडजस्ट कर देते हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे, नहीं बोलता तो नहीं करते। यही पढ़ा था सर। तो हमने क्या किया था सर, सबसे पहले कितने रुपए रिसीव होने हैं, कौन कौन सी कॉल्स पर, एप्लीकेशन पे कितना रिसीव होना है, अलॉटमेंट पे कितना रिसीव होना है, फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव होना है, पहले हम ये लिख लेते हैं, फिर उसमें से माइनस करते चलते हैं कितना कितना रिसीव हो गया, और पता चल जाता है कितना रिसीव होना बाकी है, राइट। तो इसी में आज हम निकालेंगे कॉल्स इन एरियर्स। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे किससे, क्वेश्चन से। आइए तो क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन कहता है PQR लिमिटेड issued 10,000 शेयर्स। आइए फटाफट करते हैं सारे क्वेश्चन को। एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, being payable as ₹5 on application, ₹3 on allotment, और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए, पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड फॉर 15,000 shares and the company decided to make prorata allotment. Company decided to make prorata allotment. ठीक है। All the calls were duly made and received except Sonam, a shareholder holding 2,000 shares didn't paid allotment and final call money। कहता है सर जर्नल एंट्री पास करके दिखाइए। ना कि ठीक है जी, बिल्कुल करके दिखाएंगे। तो सर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक बार हिंदी भाषा में भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि PQR ने भैया इशू करे हैं कितने, 10,000 शेयर, जबकि पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं 15,000 शेयर। तो सर सिंपल सी बात है, ये कौन सा केस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का केस हो गया। ठीक है, इसने बोला एक शेयर 10 रुपए का है, एप्लीकेशन पे 5 ले लेंगे, अलॉटमेंट पे 3 रुपए ले लेंगे, बाकी बचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले लेंगे। कहता है सबसे पैसा रिसीव हो गया, और हमने डिसाइड किया, मुझे बताना, अगर इशू 10 करें, पब्लिक ने सब्सक्राइब 15 करें, तो एक्स्ट्रा पैसा कितने जनों से रिसीव हुआ, 5,000 शेयर वालों से क्या हुआ, पैसा रिसीव हुआ एक्स्ट्रा। तो उसने, कंपनी ने क्या डिसाइड किया, कंपनी ने कहा कि किसी को निराश मत करो, सबको क्या लगा दो, प्रोराटा लगा दो, यानी सबको शेयर दे दो, किसी को भी मना नहीं करना, यानी रिजेक्ट नहीं करने का अपन को। मैंने कहा ठीक है, तो सबसे पैसा आ गया। तो कहता है नहीं, एक डिफॉल्टर थी जिसका नाम था सोनम, उसने क्या किया, उसको मैंने 2,000 शेयर्स का मालिक बनाया था, उसने क्या किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कहता है इस सिचुएशन को समझो और जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। तो मैंने कहा कि बेटा जैसे हम पिछली क्लास में क्वेश्चंस में इन सब का टोटल के हिसाब से कर रहे थे, ऐसी हमें सोनम का भी अलग से बनाना पड़ेगा कि उसने कितना रुपया दिया, कितना रुपया हमें उसका रखना था, और कितना उसने एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है जी, दोनों का एक साथ जैसा करना है। तो आइए पहले टोटल का ले लेते हैं। हमेशा मैंने बताया ऐसे लिखते हैं, इशू करे हमने कितने, 10,000 शेयर्स। कितने वाले बेटा, 10 वाले। सब्सक्राइब हुए हैं 15,000। तो सर सिचुएशन क्या हुई, सिचुएशन ये हुई सर, लोगों ने अप्लाई करे थे और हमने अलॉट करे। लोगों ने अप्लाई करे थे सर टोटल 15,000 शेयर्स, हमने अलॉट करे टोटल 10,000 शेयर्स, और मैंने रिजेक्ट किसी को कुछ भी नहीं किया, पूरे के पूरे 15,000 शेयर्स वालों को 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, राइट।
तो सर सब्सक्राइब 15,000 हो गए। अब ये रिसीव कैसे होना है सर? ये कुछ इस प्रकार रिसीव होना है। एप्लीकेशन पे मिलने थे मेरे को 5 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपए। सर मुझे बताओ, मैं यहां पर पैसा कितने के हिसाब से रखूंगा? 10,000 के हिसाब से, 15,000 के हिसाब से? 10,000 के हिसाब से। सर रिसीव तो 15,000 हुए हैं, पर मैं मालिक कितने वालों को बनाऊंगा? 10,000 वालों को। तो मैं 10,000 वालों को कहूंगा कि सुनो 10,000 वाले शेयर्स, मुझे तुम्हारा एप्लीकेशन पे कितने रुपए चाहिए? 10,000 इंटू 5। तो भाई साहब मुझे आपके टोटल कितने रुपए चाहिए? बस 50,000 रुपए एप्लीकेशन पे चाहिए, और तुम अलॉटमेंट पे 10,000 वाले शेयर्स 3 रुपए दे देना। तो मतलब कितने रुपए चाहिए आपसे? 30,000। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इसी तरह 20,000। पर भाई साहब शेयर होल्डर्स नहीं माने, सॉरी शेयर होल्डर्स नहीं, लोग नहीं माने। तो लोगों ने कितने शेयर अप्लाई कर दिए? 15,000। मैंने कहा मेरे पास 10,000 है, पर लोगों ने आए कितने? 15,000। तो पैसा 10,000 के हिसाब से आया होगा, 15,000 के हिसाब से आया होगा? 15,000 के हिसाब से आया होगा। तो मैंने करा सर, आओ जी आओ, कौन आया नया? हाँ जी, किसके हिसाब से आया होगा? 15,000 के हिसाब से। तो सर 15,000 के हिसाब से कितने रुपए आएंगे मेरे पास? जल्दी बोलो। 5 रुपए, यानी 75। तो सर 75 आए हैं, पर मैं रख कितने सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ 50। तो सर बड़े प्यार से 50 रखते हुए मैंने जांचा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे कितने आ गए। सर चाहिए थे 50, 25,000 मेरे पास एप्लीकेशन पे आ गए एक्स्ट्रा। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इसको रिफंड कर दूं या एडजस्ट करूं अगले अलॉटमेंट पे? एडजस्ट करूंगा सर। तो मैंने कहा कि भाई एक काम करो, वापसी क्या करूंगा, आपको तो प्रोराटा की आपसे आगे भी पैसा लेना है, तो मैं आपका पैसा किस पे एडजस्ट कर देता हूं? अलॉटमेंट पे। कितने एडजस्ट करूंगा? लो 25,000 रुपए मैंने क्या कर दिए? एडजस्ट कर दिए। मैंने कहा जब अलॉटमेंट मंगाऊंगा ना आपसे 30,000 रुपए, तो आप तो 25 ऑलरेडी दे चुके हो, तो 25,000 अब दोबारा मत देना, आप सिर्फ कितने देना? 5,000। तो बेटा अब ड्यू कितने हैं इस पे? 5,000। बोलो बात क्लियर है? अब सर 5 लेने थे, क्या यहां पर भी एडजस्ट हुए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? नहीं सर, ये यहीं पर खत्म हो गया। अब यहां से तो बड़े प्यार से एंट्री हो जाती, पर यहां पर एक डिफॉल्टर आ गई। कौन? सोनम। सोनम कहती है कि भाई उसने किसका पैसा नहीं दिया? जल्दी बोलो। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मुझे बताओ, क्या सोनम ने भी एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे? नहीं दिए होंगे कुछ? जल्दी बताओ। सर दिए होंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी शेयर्स होल्डर्स हैं सबने कुछ एक्स्ट्रा अप्लाई करे थे और हमने उनको कम दिए थे, यानी प्रोटा अलॉटमेंट हुआ है। इस केस में क्या हुआ है? और प्रोटा का मतलब क्या होता है? अप्लाई ज्यादा होते हैं, अलॉट कम होते हैं। तो सोनम भी तो इन्हीं में से कोई होगी, इन 15,000 शेयर्स में से कोई होगी। तो सोनम ने भी क्या करे होंगे? ज्यादा शेयर अप्लाई करे होंगे। पर यहां पर तो मुझे बता रखा है कि सोनम होल्ड करती है कितने? 2,000, यानी सोनम को मालिक 2,000 का बना रखा है। तो क्वेश्चन आता कि सोनम ने अप्लाई कितने करे होंगे, तो उसी हिसाब से तो पैसा लगेगा। तो सर जैसे ये सिचुएशन बनाई, सेम सिचुएशन में किसकी बनाऊंगा? ये तो टोटल की थी, अब मैं किसकी बनाऊंगा? सोनम की सिचुएशन बनाऊंगा सेम तरीके से, राइट? तो बताओ सोनम से कितने रुपए मिलने थे भाई? सोनम के शेयर्स कितने थे? जल्दी बोलो। 2,000। सोनम मालिक बनी है कितने की? 2,000 शेयर्स की। यहां मालिक बनाया मैंने कितने का? इन 10 में से ही 2 सोनम के हैं। तो भाई सोनम से कितने लेने थे एप्लीकेशन पे? 2,000 इंटू 5, कितने? 10,000, राइट? अलॉटमेंट पे कितने लेने थे? 2,000 इंटू 3, 6,000, और 2,000 इंटू 2, 4,000। बोलो बात क्लियर है? यस और नो? पर सोनम ने क्या मुझे पूरे 10 दिए होंगे? नहीं सर, इसने तो एक्स्ट्रा दिए होंगे। जब सबने एक्स्ट्रा दिए तो सोनम ने भी तो एक्स्ट्रा दिए होंगे सर। अब बात यह आती है कितने एक्स्ट्रा दिए होंगे, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए सोनम ने कितने अप्लाई करे थे। तो मुझे यानी क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय सोनम। और इसका फॉर्मूला आपको बता रखा है, या तो फॉर्मूला यूज कर लो या शॉर्टकट यूज कर लो। तो मैं यहां फॉर्मूला लिखता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड का फॉर्मूला क्या था बेटा? जल्दी बोलो। टोटल शेयर्स अप्लाइड अपॉन में टोटल शेयर्स अलॉटेड इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय, अलॉटेड टू सोनम।
तो टोटल शेयर अप्लाइड कितने हैं बेटा? 15,000। टोटल शेयर्स अलॉटेड कितने हैं? 10,000। और सोनम को कितने अलॉट हुए हैं? 2,000। तो सर अगर आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग आना चाहिए 3,000 शेयर्स। कितना आना चाहिए सर? करोगे 3 जीरो से, मान लो ये 3 जीरो चली गई, ठीक है, ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 200, 215 दूनी 30, लो जी आ गए 3,000 शेयर्स। यानी सर मुझे लेने तो सोनम से 10 थे, पर सोनम ने मुझे किसके हिसाब से पैसा दिया होगा? 3,000 के हिसाब से पैसा दिया होगा। बोलो यस और नो? तो 3,000 शेयर्स के ऊपर कितने पैसे दिए होंगे? 5 रुपए। जैसे सबने 15,000 के ऊपर दिए, सोनम ने 3,000 के ऊपर दिए। कितने दिए सर? पर क्या मैं सोनम से 15,000 पे रख सकता हूं? एप्लीकेशन पे नहीं। कितने रखूंगा? 10। तो सोनम ने भी एक्स्ट्रा कितने दिए? 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए। और इसको मैंने क्या किया होगा? एडजस्ट किया होगा। किस पे? कितने एडजस्ट करे होंगे? 5,000। तो सोनम के ड्यू कितने थे? 1,000। समझ में आई? क्या इस पे एडजस्ट हुआ? नहीं। तो यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो पूरे 4,000 लेने हैं। अब ये कहता है कि सोनम ने ना तो ये वाला पैसा दिया और ना ही ये वाला पैसा दिया। बात क्लियर है? तो मुझे बता, सोनम ने अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं दिए? 6,000 या 1,000 रुपए? 1,000 रुपए लेने थे 6, जिसमें एक्स्ट्रा आ गए थे 5, तो उसने दिए कितने? नहीं, 1,000। यहां लेने थे 4, एक्स्ट्रा कुछ आया नहीं, तो कितने नहीं दिए? 4,000। तो ये यहां पर हो गया कॉल्स इन एरियर्स 1,000 रुपए, और ये यहां पर हो गया 4,000 कॉल्स इन एरियर्स। बोलो जी बोलो, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? लेट आ रहे हो और समझ में आ गया है? जल्दी टाइम पे आ जाया करो, और गायब रहते हो तुम लोग यार। ऐसे पेपर था फिर भी देखा करो, थोड़ा किया करो। चलो कोई नहीं बेटा, ये लेक्चर रिकॉर्ड करो, एक बार देख लेना इसको, ठीक है? बाकी अभी अगला क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? विनीत क्लियर हो रहा है? चले करो फटाफट। आइए जी, अब इसकी करते हैं हम जर्नल एंट्री। क्वेश्चन दोबारा से समझ लिया हमने? अजी भाई बिल्कुल आएगा पेपर में। मैं क्यों करा रहा हूं? बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा। और अभी तो छोटा क्वेश्चन है ये, इससे भी लंबा क्वेश्चन आएगा अभी तो। अभी इसमें एक सोनम थी, वहां पर सोनम के अलावा पूनम भी हो सकती है, 2-2 जने हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद 4 फीचर भी आएगा अभी तो, उसके बाद अभी रीशू भी आएगा इसमें। अभी तो रुक जा, धैर्य रखो, करते चलो धीरे धीरे। इसलिए मैंने कहा था क्लास मिस मत करना बेटा, बहुत लंबा चैप्टर है ये, ठीक है? पर बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार चैप्टर है, समझ के करोगे तो मजा आएगा। आइए सर, पहली एंट्री बोलो जल्दी फटाफट। अजी वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। सर बताइए एप्लीकेशन पे टोटल पैसा कितना आया? तुषार कितना आया? सर 75,000 आया। लो जी 75,000 और 75,000, ठीक है सर। अब 75,000 को मुझे एलोकेट करना है, मतलब ठिकाने लगाना। कैसे कैसे लगाऊंगा मैं? ये लो 75,000 ठिकाने लगाते हैं। सबसे पहले क्या आएगी एंट्री? टू शेयर कैपिटल। कैपिटल का मतलब मालिक बनाना है। मालिक मतलब मैं रख सकता हूं, कितने का मालिक बनाऊंगा? 50 रखता तो 50 का मालिक बना दूंगा सर। तो सर 75 में से 50 का तो मैंने बना दिया मालिक। अब बच कितने का एक्स्ट्रा? 25। इसको कहां कहां ठिकाने लगाया? मगर 25 पूरा का पूरा मैंने एडजस्ट कर दिया किस पे? अलॉटमेंट पे। तो मैंने कर दिया टू शेयर अलॉटमेंट। कितने? 25,000। चलिए अब मैं करूंगा क्या? अलॉटमेंट का पैसा मंगाऊंगा। तो मैंने अलॉटमेंट के पैसे मंगाने की एंट्री करूंगा। क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बेटा कितने रुपए मंगाऊंगा? 30,000। 30,000 लेने, 30,000 का मालिक बनाऊंगा। मैं के लाओ 30,000 रुपए दो। अब ये कहते हैं भैया हमने तो 25,000 पहले दे दिए, तो 30 तो आपको नहीं देंगे। मैं क्या, चलो 5 तो दो। फिर उसमें सोनम आती है, सर मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं बेटा कितने पैसे नहीं है? कहती देखो मेरे को आपको 1,000 रुपए देने हैं, मेरे पास 1,000 रुपए नहीं है। मां की 25 तुमने पहले दे दिए,
1000 तुम दे नहीं रहे, तो टोटल पैसा रिसीव कितना होगा? जल्दी बोलो सर। 30 मिलना था, 25 पहले ही मिल गया, तो मैंने मांगे कितने? लाओ बचे 5 दो। 5 में भी सोनम ने कह दिया सर 500 दे दी थी पहले, 1000 अभी मेरे पास है नहीं, तो 5 में 1000 नहीं आया, तो कितने आए? 4000। सिंपल। तो दूसरी चौथी एंट्री क्या सीखी थी हमने? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। सर देखिए टोटल कितना मिलना था, मालिक कितने का बनाया हमने? 30, एसेट भी बनाई 30, तो इस तरीके से लिख लेंगे। देखो 30 मिलने थे, 25 तो पहले ही मिल गए, तो ये नहीं मिलेंगे, प्लस एक सोनम थी कल्प्रिट, है ना, डिफॉल्टर, उसने कितने ने पैसे मार लिए मेरे? 1000 रुपए, कह बाद में दूंगी, तो 1000 रुपए ये नहीं मिलेंगे, तो कितने टोटल मिलेंगे? 4000। तो यहां एंट्री आ जाएगी 4000 और 4000। बोलो बात क्लियर? अगर आप चाहो तो कॉल सीन एरियर्स भी यूज कर सकते हो, करना चाहो तो मर्जी आपकी, नहीं करना चाहते मत करो, बाकी ये इजी है ना। 30 मिलने थे, 25 पहले मिल गए, 1000 इसने दिए नहीं, तो आ गया 4000। पांचवी एंट्री करूंगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बेटा इस पे कितने मिलने थे? 20,000 रुपए। लो जी, मालिक बना दिया 20 का। अब मैं मांगूंगा, इसमें कोई पैसा एडजस्ट हुआ था? नहीं, पूरे 20 के 20 मिलने। 20 में कितने रुपए नहीं मिले कॉल्स इन एरियर्स? तो कितने मिल गए होंगे? 16,000। सिंपल। तो लास्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर मिलने थे, देखो 20, कितने नहीं मिले? 4, तो कितने मिल गए? 16 और 16,000। लो जी, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? समझ तो आ गया सर, क्वेश्चन होते नहीं है जब करने बैठते हैं, तो बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, वरना नहीं होने वाला, ठीक है ना। और रेगुलर करनी पड़ेगी। करो जी करो। देखो सर, हम सबको सारी बातें समझ में आ गई इस क्वेश्चन में, पर एक बात समझ में नहीं आई। सर ये 2000 शेयर तो सोनम को दिए थे हमने, इसने ये अप्लाई कैसे कर दिया 3000? ये बात समझ में नहीं आई है ना, ये चीज सीखनी है ना। आइए तो आज सबसे पहले हम यही चीज सीखते हैं, ठीक है। इसको करते हैं पहले कि भैया अगर हमें अप्लाइड दे रखा होगा तो अलॉटेड कैसे निकालेंगे, और अलॉटेड दे रखा होगा तो अप्लाइड कैसे निकालेंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन बाकी समझ में आ गया? चलिए सर, आइए आगे चलिए, लिखेंगे। टॉपिक का नाम लिखो पहले तो, प्रोराटा, सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। टॉपिक तो यही चल रहा है हमारा, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में बेटा 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं। जल्दी बताना कौन कौन से, जल्दी बोलो। पहला रिजेक्शन, यानी रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। चलिए दूसरा कौन सा था बेटा? प्रोराटा अलॉटमेंट। और तीसरा कौन सा था बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान रखना, रिजेक्शन में क्या करते हैं सर? रिफंड, और प्रोराटा में एडजस्ट। इतनी बात क्लियर है? अब सर जो प्रोराटा होता है, प्रोराटा का मतलब क्या होता है सर? यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से, राइट? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड ज्यादा होते हैं किससे? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो भाई मैं मालिक किसका बनाता हूं इसमें? अलॉटेड का। किसका मालिक बनाता हूं? यानी वो पैसा देता है ज्यादा, पर मैं बनाता हूं मालिक कम का, और जो उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया होता है उसको मैं क्या कर देता हूं? अगली कॉल पर एडजस्ट कर देता हूं, राइट? तो इस केस में लिख लो, जो एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड होता है, एक्स्ट्रा मनी
received on application is adjusted towards allotment only. बेटा किस पे होता है एडजस्ट? सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में. इफ क्वेश्चन आस्क्स then we can adjust extra money to calls after allotment. बेटा आफ्टर अलॉटमेंट का मतलब सबसे पहले अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करेंगे, फिर भी पैसा कुछ अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तब जाएंगे कॉल्स पर. ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट अलॉटमेंट को गायब करा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना. पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा हमेशा, बोला हो ना बोला हो, पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तभी एडजस्ट करेंगे जब बोला गया होगा. ठीक है. अब सर यहां पर अगर किसी के नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड दे रखे हैं और मुझे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कैलकुलेट करने हैं, तो बेटा उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालने का. ध्यान से देखोगे तो बड़ा इजी फॉर्मूला है. लिखेंगे सर टोटल शेयर्स अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स अप्लाइड इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड. अच्छा बेटा ये बताना नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड क्या होगा? किसी इंडिविजुअल का होगा, सबका होगा? इंडिविजुअल का होगा, एक जने का होगा, डिफॉल्टर का. ठीक है. और सर यहां नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड ये भी किसका होगा? सबका या एक जने का? एक जने का. और जो सबका होगा वो तो लिख दिया टोटल शेयर्स अलॉटेड और टोटल शेयर्स अप्लाइड. अब देखो सर फॉर्मूला भी बड़ा आसानी से याद हो जाएगा. अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड या अलॉटेड, देखो अगर अलॉटेड निकालना है तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? अलॉटेड से. टोटल शेयर्स अलॉटेड डिवाइडेड बाय अप्लाइड इनटू अप्लाइड. अलॉटेड अलॉटेड अप्लाइड अप्लाइड. अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड अलॉटेड अप्लाइड अप्लाइड. टोटल पहले आएगा, नंबर बाद में आएगा. क्लियर है? समझ में आया? अब इसी तरीके से आप जरा फॉर्मूला बताना नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड का. अप्लाइड अप्लाइड तो यानी टोटल. वेरी गुड. टोटल शेयर्स अप्लाइड. वेरी गुड. टोटल शेयर्स अलॉटेड इनटू में, बोलो इजी है, याद हो गया? अप्लाइड अप्लाइड अलॉटेड अलॉटेड. इजी. पर सर क्या हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे हर बार? मैंने कि नहीं, कई बार हम अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे, कई बार हम शॉर्टकट यूज करेंगे. जैसा हमें इजी लगेगा हम उस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे. ठीक है. अच्छा यहां पर देखो मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कहा था अप्लाइड अलॉटेड. अब सर एक प्रोराटा रेशियो होती है. क्या होती है? प्रोराटा रेशियो. सर प्रोराटा रेशियो क्या होती है? allotted is to applied. allotted is to applied. सर एग्जांपल देखेंगे. मान लीजिए किसी ने अप्लाई करे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हैं 5000, उसको जो शेयर्स अलॉट हुए हैं वो हुए हैं 2500. ठीक है. तो रेशियो कैसे निकलेगा सर? जल्दी बताओ. रेशियो क्या होता है? अलॉटेड इज टू अप्लाइड. अलॉट हुए कितने? 2500. इज टू अप्लाई कितने हुए थे? 5000. क्या आ जाएगा? 1:2. योगी हमारी प्रोराटा रेशियो. यानी जिन लोगों ने 2 शेयर मांगे थे उनको हमने कितने शेयर दिए? 1. तो हो गया 1:2 प्रोराटा रेशियो. ठीक है. जिन्होंने 2 मांगा उनको 1 दिया, जिन्होंने 4 मांगा होगा उनको कितना दिया होगा? 2. जिन्होंने 10 मांगे होंगे उन्हें, जिन्होंने 50 मांगे होंगे,
जिन्होंने 100 मांगे होंगे निकालना आ गया, अप्लाइड जितने थे उससे अलॉटेड निकाल लेंगे। अब देखो, जिनको 1 मिला उन्होंने 2 मांगे थे, जिनको 1 मिला उन्होंने 2 मांगे थे, तो जिन्होंने 2 मांगे होंगे उन्हें कितने मिले होंगे? जिन्होंने, सुनो देखो, जिनको 1 मिला उन्होंने 2 मांगे थे, तो जिनको 2 मिला उन्होंने कितने मांगे होंगे? 4। जिनको 5 मिले उन्होंने कितने मांगे होंगे? जिनको 100 मिले उन्होंने कितने मांगे होंगे? अप्लाइड अलॉटेड निकालना आ गया आपको। अप्लाई कितने होते, अलॉट कितना किया, तो अलॉट कितने होते तो अप्लाई कितना हुआ। बोलो बात क्लियर है? तो इस प्रोराटा रेशियो को यूज करके ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करना आ जाए। हाँ, पूरे चैप्टर में यही तो इजी है। चलो सर एग्जांपल देखिए, यहां पर बेटा मैं ले रहा हूं कैटेगरी, यहां ले रहा हूं अप्लाइड, और बेटा यहां ले रहा हूं मैं अलॉटेड। चलिए, कहता है कैटेगरी फर्स्ट, जिन लोगों ने 5000 शेयर अप्लाई करे थे उनको मैंने बेटा रिजेक्ट कर दिया, कोई भी शेयर नहीं दिया। दूसरी कैटेगरी में जिन्होंने 10,000 शेयर अप्लाई करे थे मैंने उनको 10,000 शेयर दे दिए। थर्ड कैटेगरी में जिन्होंने 20,000 शेयर अप्लाई करे थे उनको भी मैंने 10,000 शेयर ही दिए हैं। ठीक। फोर्थ कैटेगरी में जिन्होंने 40,000 शेयर अप्लाई करे थे उनको भी मैंने 10,000 शेयर ही दिए हैं। राइट। तो सर बताओ जरा, टोटल शेयर अप्लाइड कितने हो गए? 40, 50, 60, 70 और 5 75,000 टोटल लोगों ने मांगा, और मैंने कैटेगरी वाइज टोटल कितना दिया? यानी सर मेरे पास सिर्फ 30,000 शेयर से लोगों ने मांगे कितने? 75। और मैंने इस तरीके से कैटेगरी बना दी। मैंने कहा भाई 75 में जो 5 लास्ट के हैं उड़ाओ उन्हें कुछ भी नहीं देंगे, 10 वालों को 10 दे देंगे, 20 वालों को सिर्फ 10 ही देंगे, और 40 वाले जो आए लास्ट में उनको 10 देंगे। तो बताओ ये कौन सा केस हो गया? रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। ये कौन सा हो गया? फुल अलॉटमेंट। ये कौन सा हो गया? प्रोराटा। ये कौन सा हो गया? प्रोराटा। राइट। यहां पर प्रोराटा रेशियो क्या हो गई? 1:2। 2 वालों को 1 दिया, और यहां प्रोराटा रेशियो क्या हो गई? 1:4। 4 वालों को 1 दिया। समझ में आ गई बात? अब सर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए केस 1 क्वेश्चन 1 इससे रिलेटेड कहता है, हार्दिक आ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मतलब उसको कुछ ना कुछ मिल चुका है। ध्यान से सुनो, अगर होल्डर बोले या शेयर होल्डर बोले यानी वो मालिक बन चुका है, उसके पास कुछ ना कुछ शेयर जा चुके हैं। ठीक है, यानी वो फर्स्ट कैटेगरी में तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी में तो किसी को कुछ नहीं मिला। बात क्लियर है? हार्दिक का शेयर होल्डर, होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब जितने रुपए का मालिक बनाया है, जितने शेयर्स का उसको मालिक बनाया है, यानी ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। होल्डिंग 200 shares belongs to category second. Calculate number of shares applied by him. कहता है हार्दिक एक शेयर होल्डर है जिसको हमने मालिक बनाया था कितने शेयर्स का? 200 शेयर्स का। कहता है वो कैटेगरी सेकंड को बिलोंग करता है, यानी तो 4 कैटेगरी है ना, तो भाई हर कोई एक कैटेगरी में तो आएगा नहीं, अलग अलग कैटेगरी में आया होगा। तो कहता है हार्दिक सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करता है। कहता है अगर सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करता है और हमने उसको 200 शेयर्स होल्ड करता है, 200 शेयर दे दिए थे, 200 शेयर का मालिक बना दिया था, यानी 200 शेयर अलॉट कर दिए थे, तो उसने कितने शेयर अप्लाई करे होंगे? कितने? हाँ 200 तो वो कह रहा हूं, 200 तो अलॉट हुए हैं, अप्लाई कितने करे होंगे? बोलो जी। क्यों भाई? 200 तो उसने क्या किए हैं? होल्ड करता है वो। हाँ कैटेगरी मैटर करती है। कैटेगरी कौन सी है? सेकंड। और सेकंड कैटेगरी में क्या है? फुल अलॉटमेंट।
तो क्या फॉर्मूला यूज किया वैसे निकल गया? तो यहां पर हमने क्या लगाया? कॉमन सेंस लगाया। और यहां फॉर्मूला लगाओगे तब भी आंसर वही आना है, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? हर केस में नहीं है जरूरत लगाने की, ठीक है। तो सर यहां का इसका आंसर क्या हो गया, जल्दी बोलो। आंसर हो गया नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू 200 शेयर्स। क्यों सर? यहां पर शेयर रेशियो क्या है? 1:1। जिसने जितना अप्लाई किया उसको उतना मिल गया। तो भाई इसको अगर 200 मिल गया तो इसने अप्लाई भी कितने करे होंगे? 200। क्लियर हुई बात? आइए सर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड कहता है मान्या who had applied for 800 shares belongs to category first. Calculate number of shares allotted to her. लीजिए क्वेश्चन कहता है मान्या जिसने 800 शेयर्स अप्लाई करे थे वो बिलोंग करती है कैटेगरी फर्स्ट को, तो उसको कितने शेयर मिले होंगे? कितने मिले होंगे? 0, है ना, क्योंकि हमने सर बिलोंग कौन सी करती है? फर्स्ट कैटेगरी को। और फर्स्ट कैटेगरी में जितने भी शेयर अप्लाई करते हैं हमने उसको कोई भी शेयर नहीं दिया, कुछ भी अलॉट नहीं किया। तो सर इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज इक्वल्स टू 0। कुछ भी नहीं दिया। इजी है क्या? फॉर्मूला यूज किया है इसमें? तो भाई हर किसी में फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नकुल होल्डिंग 500 shares belongs to category fourth. Calculate number of shares applied. देखो सर बड़ा इजी है, यहां पर रेशियो क्या है? 1:4, यानी जिसने 4 अप्लाई करे उसको 1 दिया, यानी जिसको 1 मिला उसने कितने अप्लाई करे थे? 4 गुना। यानी सर ये कैटेगरी कौन सी है? फोर्थ कैटेगरी देख रहा हूं, यानी जिसको 1 मिला उसने कितने अप्लाई करे थे? 4 गुना। तो इसको 500 मिले तो इसने अप्लाई कितने करे होंगे? 2000। 500 इंटू 4, 2000 डायरेक्ट आ गया। और तब भी अगर आपको सॉल्यूशन करना किससे? फॉर्मूले से। तो भाई क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालना है। तो जरा बताना नकुल, बता बेटा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड का फॉर्मूला। वेरी गुड। टोटल, वेरी गुड, टोटल शेयर्स अप्लाइड डिवाइड बाय टोटल शेयर्स अलॉटेड इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय नकुल। चलिए सर टोटल शेयर्स कितने अप्लाई हुए हैं? आपको कहेगा 75। ना कि ना, किसकी बात हो रही है? नकुल की। और नकुल कौन सी कैटेगरी में है? फोर्थ कैटेगरी में। तो फोर्थ कैटेगरी का टोटल दे रहे हैं। तो भैया फोर्थ कैटेगरी टोटल कितने अप्लाई हुए हैं? 40। तो 40,000 डिवाइड बाय अलॉटेड कितने हैं? 10,000। और नकुल को कितने अलॉट हुए थे? 500। तो देखो अपने आप सॉल्व हो जाएगा फॉर्मूले से, काटा पीटी कर लो, ठीक है। 4 0 4 हो गया, 500 इंटू 4। तो इसमें फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूला लगा लो, दिमाग लगाना चाहो दिमाग लगा लो। क्लियर हुई बात? चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आदर्श who had applied for
who had applied for 600 shares belongs to category third. Calculate number of shares allotted. चलिए बताइए सर, आदर्श जिसने 600 शेयर्स अप्लाई करे थे कैटेगरी थर्ड में करता है, तो भैया अलॉटेड कितने हुए होंगे उसको बोलो सर। यहां देखो थर्ड कैटेगरी का रेशियो क्या है, 1:2, यानी जिसने 2 अप्लाई करे उसको मिला है 1, यानी आधे का रेशियो है। तो भाई इसको मिले हैं कितने, सोचो इसे 600 अप्लाई करे उसको मिले कितने होंगे 300, आधे मिले होंगे, आधे का रेशियो है, राइट। तो आ गया सीधा आंसर 300 है। तो दिमाग लगा लो या फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड का, बोलो जी फॉर्मूला फटाफट। टोटल शेयर्स allotted divided by total shares applied into number of shares applied। चलिए बेटा बताओ टोटल शेयर्स अलॉटेड कितने हैं सर, कौन सी कैटेगरी है, थर्ड, तो थर्ड कैटेगरी देखेंगे कितने हैं 10,000, अप्लाइड कितने हैं 20,000, तो इसने कितने अप्लाई करे हैं 600 शेयर्स। चलिए सर ये क्या होगा, 4 जी तो 4 कट गए, आ गया 300 शेयर्स। सर बोलो बात क्लियर है। अब सर कभी कभी क्या होता है, पेपर में दिमाग ब्लॉक हो जाता है ना, दिमाग भी ब्लॉक हो गया, फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा है ना, तो उस सिचुएशन में क्या करें, उस सिचुएशन का भी शॉर्टकट है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप उस शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हो। आइए पहले इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 को शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं, फिर 4th को आप करके दिखाओगे, राइट। अब शॉर्टकट क्या है, कुछ नहीं करना, यहां क्या लिखा है पहले, फिर क्या लिखा है, इतना तो दिख रहा है ना, इतना तो कर सकते हो, अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड, वही करना है। पहले आओ 4th का कर लेते हैं। देखो यहां करते हैं शॉर्टकट, कोई मतलब ही नहीं है। हम यहां लिखेंगे पहले अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, देखो भाई शॉर्टकट सीख लो, अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड इक्वल्स टू अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड। भाई देखो सिंपल सी बात है, जिस रेशियो में सबने अप्लाई किया उस रेशियो में सबका होगा, रेशियो सेम होगा हर एक जने का, तो अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड इज टू अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड कर लो, सिंपल। बस एक वर्ड ऐड कर देना, पहले वाले में लिख लो टोटल और यहां पर लिख लो इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन है यहां पर, आदर्श, ठीक है। तो ये भैया ये टोटल का हो गया, ये आदर्श का हो गया। अब बताओ कैटेगरी कौन सी है अपनी, थर्ड, तो टोटल अप्लाइड कितने थर्ड कैटेगरी में, तो इसके नीचे लिखो 20, अलॉटेड कितने हैं 10, ये बराबर होगा आदर्श के भी, आदर्श के अप्लाइड कितने हैं 600, अलॉटेड कितने हैं, यही तो निकालने हैं सर। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई आता है नहीं आता, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये अलॉटेड ऊपर चला जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज इक्वल्स टू 600 इधर ही है, इधर 10,000 आ गया, नीचे 20,000 आ गया, लो जी आ गया 300 शेयर्स। क्लियर बात, बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व हो गया सर, ठीक। अब इसको भी निकाल के दिखाओ, यहां पर भी क्या लिखेंगे सर, शॉर्टकट से अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड इज इक्वल्स टू अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड, यहां टी लगा दो टोटल टोटल, और यहां पर इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल कौन है यहां पर, नकुल, ठीक। तो टोटल अप्लाइड कौन सी कैटेगरी थी नकुल की, फोर्थ केरी, टोटल अप्लाइड कितने 40, अलॉट कितने हुए हैं 10, 40 डिवाइड बाय 10
सॉरी मल्टीप्लाई कर, इक्वल्स टू अप्लाइड कितने हैं इसके सर, अप्लाइड तो निकालने हैं, अलॉट कितने हो रखे हैं इसको 500, तो सर अप्लाइड इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 10 इंटू 500, 2000 निकल गया। इजी है, इतना तो कर लोगे। अब तो अप्लाइड अलॉटेड में दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया। तो हमने वहां पर पिछले क्वेश्चन में किस तरीके से निकाला था, क्लियर हुआ। कहां है सर पिछला क्वेश्चन, ये रहा। किसके निकाले थे हमने, सोनम के। देखो सोनम ने कितने करे थे भैया शेयर्स, कितने अलॉटेड थे उसको 2000, तो उसके हमें क्या निकालने थे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, टोटल शेयर्स अप्लाइड 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 अलॉटेड अलॉटेड, ठीक है। तो भाई टोटल शेयर्स अप्लाइड कौन कितने हुए थे 15, अलॉट कितने हुए थे 10, तो 15 डिवाइड बाय 10 और उसके कितने अलॉट हुए थे 2, तो निकल के आ गया 3000 शेयर। विनीत क्लियर हुआ 3000 शेयर कैसे आया, ठीक है। बड़ा आप सबको क्लियर हुआ। तो बेटा इस तरीके से प्रोराटा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बोलो इजी है मुश्किल है, ठीक ठीक है। अब इजी कब लगेगा, जब प्रैक्टिस होगी, राइट। तो बेटा प्रैक्टिस कर लो इनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट क्लास में ओवर सब्सक्रिप्शन के बुक्स के क्वेश्चन करेंगे। यहां पर जहां पर हमने एक सोनम लिया था, बस सोनम के साथ पूनम और जो भी आपके नाम बोलोगे वो ले लेंगे डिफॉल्टर, उनके साथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ऑन वेडनेसडे ध्यान रखो, ऑन वेडनेसडे वी विल स्टार्ट विद 4 फीचर ऑफ शेयर्स। नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे को। अभी हमारे पास दिन है, कल का है परसों का है, इन 2 दिनों में क्वेश्चन सॉल्व कर लो बुक के। कल डाउट क्लास रख लूंगा, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। डाउट क्लास में आ जाना, ठीक है। तो आज और बुक से क्वेश्चन कर लेना अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास।